नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज जो हमारा डेलीगेशन है वो प्रयागराज रुका हुआ था रात के समय में, और श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में जाकर गंगा में डुबकी लगाई और वहां दर्शन किए। लेकिन अब प्रयागराज से हमें यहाँ से जाना होगा अयोध्या की तरफ, और यात्री जो हैं वो बस में बैठ रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे अयोध्या, प्रयागराज से अयोध्या। और लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर की जो यात्रा होगी हमारी, वो इतनी लंबी रहने वाली है। तो सभी यात्री जो है अब बस में बैठ रहे हैं और हमें जाना होगा अयोध्या के लिए। तो आपको बता दें कि हम जो है 9 तारीख को जींद से चले थे, और आज जो है हमने प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के बाद जो है अयोध्या जाने की तैयारियां कर ली हैं। तो अयोध्या में जाकर वहां राम मंदिर के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। हमारी इस यात्रा में हमने एक अनोखी बात देखी कि छोटे छोटे जो हमारे साथ बच्चे हैं वो भी महाकुंभ में जो है स्नान के लिए आए हैं, और इन बच्चों ने बड़ी मशक्क़त की है जहां महाकुंभ में पहुंचने के लिए, और जहां एक बड़े व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं वो इन बच्चों ने कर दिखाया। तो साथियों, अब हम चल पड़े हैं प्रयागराज से अयोध्या की तरफ, और अयोध्या में जाने के लिए सभी यात्री बस में बैठ चुके हैं। बस हमारी जा रही है अयोध्या। जैसे ही हम चले तो हमें एक बाज़ार दिखाई दिया, और बाज़ार यहाँ पर इतने कोई ख़ास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि बाज़ार पर जो है वो दूर दूर तक जो दुकानें हैं वो लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम प्रयागराज से चले तो हमें यहाँ से एक बोर्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर गोरखपुर और वाराणसी के लिए जो है वो रास्ता जाता है। लेकिन हमें अपने रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। उसी बीच हम पहुँच गए हैं टोल प्लाजा पर। यहाँ पर हमने टोल पे करना होगा। टोल पे के बाद जैसे ही हमने टोल पे किया तो हमारी यात्रा जो है वो आगे की तरफ बढ़ी। साइडों में जो आप बसें देख रही हैं, ये बसें श्रद्धालुओं को लेकर आई हैं, लेकिन इनको जो है रुकने में परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जो आगे जाकर प्रयागराज में जो जाम लगता है, जाम में बसें फंस जाती हैं, और फिर इन श्रद्धालुओं को जो है जहां पर इनको पहुंचना होता है असल जगह पर रात के ठहराव के लिए, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो जो है रास्ते में इनको जो है रुकना पड़ता है। तो सामने दिखाई दे रहे बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रयागराज पर 5 किलोमीटर, सुल्तानपुर जो है 42 किलोमीटर, और राम जन्मभूमि की बात करें तो वो 109 किलोमीटर जो है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हमने एंट्री की तो फिर हमें कुछ बोर्ड्स लगे दिखाई देते हैं जहाँ से राम मंदिर का रास्ता जाता है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो भी जगह जगह चौकों पर जो है वो नाकेबंदी किए हुए हैं, और हम सुल्तानपुर के रास्ते से जो है अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं। तो रास्तों में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर भीड़ लगी रहती है वहाँ पर टूरिस्ट बसें जो है वो श्रद्धालुओं की जो है बसें वो बहुत बड़ी संख्या में हमें मिलती हैं। और जैसे ही हम सुल्तानपुर पहुँचे तो सुल्तानपुर में हमें करना पड़ा कठिनाइयों का सामना, और यहाँ पर लग गया एक लंबा जाम। जैसे कि आप बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, बोर्ड पर बहुत काफ़ी दूर है, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ तो ये जाम जो है वो बड़ा लंबा होने वाला है, और यहाँ पर हमारे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो ये परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और जाम की बात करें तो जगह जगह बड़े बड़े शहरों में जहाँ भी जाम लगते हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की जब जो है सबसे बड़ी संख्या होती है, और हमें भी इस जाम का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ से अब निकलना हो रहा है मुश्किल। देखते हैं कितनी देर का ये जाम होगा। और कुछ साथी हमारे जो हैं वो आगे गए हुए हैं जाम की स्थिति को जानने के लिए कि कितना लंबा है, कितना समय लग सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन यात्री जो है वो पीछे बैठकर जो है मायूस हैं कि जाम लग गया है। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी बढ़ने लगी है, क्योंकि दोपहर का समय है तो गर्मी जो है वो बढ़ना लाजमी है बस के अंदर। और अब आप देख सकते हैं कि जाम से कुछ बसें या कुछ व्हीकल्स जो हैं वो थोड़ा थोड़ा आराम से जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और हमारी बस जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन देखना होगा कि कितनी देर तक जो है ये जाम हमें यहाँ पर खड़ा रखेगा, और हमारे यात्रियों को इसमें जो है वो परेशानी ज़रूर हो रही होगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है तो वो आ रहे हैं, और आगे जो है अब धीरे धीरे जो है जाम जो है वो छटना शुरू हो गया है।
और आगे आप देख सकते हैं कि अब व्हीकल्स जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही व्हीकल चलना शुरू हुए तो देखते ही देखते जाम जो है वो कम हो गया और अब हमें भी जो है अपने मार्ग पर चलना होगा। जैसे ही सुल्तानपुर के रास्ते से हम जाम से निकले तो श्रद्धालुओं ने जो है वो चाय पीने की जो इच्छा जताई और बिट्टू भाई ने अपना काम फिर संभाल लिया। चाय बनाकर सभी श्रद्धालुओं को दी और चाय आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में सभी श्रद्धालु जो है वो चाय पी रहे हैं। और चाय पीकर ये वापस थोड़ा सा आराम करके फिर श्रद्धालु जो है वो अयोध्या की तरफ निकलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालुओं ने जो है वो चाय पीना स्टार्ट कर दिया है। सभी श्रद्धालु चाय ले रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने साथ लेकर चले थे। जो हमारे अंकुश भाई और प्रवेश भाई हैं, उन्होंने ये व्यवस्था जो है वो बखूबी की हुई है। जैसे ही चाय ख़त्म होती है तो फिर हम चल पड़ते हैं अपने रास्ते की तरफ। और आगे जाकर जैसे ही हम आगे पहुँचे तो एक हमें थोड़ा सा जो है वो रास्ता भटक गए। और यहाँ सर अब पूछ रहे हैं कि किधर जा रहे हैं, अयोध्या की तरफ कौन सा रास्ता होगा, वो प्रवेश भाई पूछ रहे हैं। तो जैसे ही पता चला तो फिर हम अपने अपने गंतव्य की तरफ फिर निकल पड़े हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि ये नदी है, ये गोमती नदी है। ये गोमती नदी को जैसे ही हम पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो है वो फिर एक बार फिर हमारी यात्रा स्मूथ हो जाती है और फिर हम अपने मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। और अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अंधेरा जो है वो छा गया है, रात होने लगी है। और हम जो है सुबह जो है चले थे और अब अंधेरा हो गया है, क्योंकि जाम ज़्यादा होने के कारण जो है हमें देरी हो रही है। और हम अब सुल्तानपुर से जो है वो निकल चुके हैं और सुल्तानपुर से आगे जो है अब हम निकल हो चुके हैं। देखते ही देखते जैसे ही रात होती है तो श्रद्धालुओं में जो है वो एक बड़ी भूख लगने की और सोने की जो है वो इच्छा होती है। तो आगे इन लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा और फिर जो है हम अपने गंतव्य की ओर चलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, रात का समय है, आप भी सुरक्षित चलिएगा। और टोल प्लाजा पर हमें पता चला कि कौन सी लाइन से हमें गाड़ी निकालनी है। तो रवि भाई पूछ रहे हैं कि 4 नंबर से निकाल लें या ना निकाल लें। तो जैसे ही पता चलता है कुछ भाई कहते हैं कि निकाल लें और गाड़ी जो है वो निकल रही है अब टोल प्लाजा के ऊपर से। टोल प्लाजा पर हमने बिल पे कर दिया है और हमारी गाड़ी जो है अब आगे चल रही है। तो साथियों, रात का समय तो आपको ज़रूर तय करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूरी हो जाती है। जींद से जो हमारे साथ श्रद्धालु आए हैं वो 66 से 70 की संख्या में हैं हमारी बस के अंदर। और जैसे ही हम वहाँ से निकले तो फिर हमें जो है वो अयोध्या के रास्ते पर जैसे ही पहुँचे तो हमें जाम का फिर सामना करना पड़ा। तो जाम जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में लगते हैं। फैज़ाबाद हो, अयोध्या हो, इस साइड में जो है श्रद्धालुओं का ज़्यादा आवागमन रहता है। ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु गाड़ियाँ लेकर आते हैं, हज़ारों की संख्या में जो गाड़ियाँ हैं। और ये जाम जो है तकरीबन जिसे हमने पता किया कि तकरीबन जो है 5 से 6 किलोमीटर का जो जाम है वो लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूसरे व्हीकल्स बहुत कम हैं। टूरिस्ट बसें जो श्रद्धालु लेकर आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं। और जैसे ही हम फैज़ाबाद पहुँचे तो फैज़ाबाद में हमें जाम का सामना जो है वो करना पड़ा। जाम जो है लंबा है और कुछ साथी तो हमारे बस से नीचे उतर गए हैं, क्योंकि जाम में बस धीरे धीरे चल रही है। तो वो कुछ जो है रास्ता देखने के लिए वो गए हैं आगे की तरफ। और आपको बता दें कि हमारी यात्रा जो है वो 9 तारीख को शुरू हुई थी और आज हम जो है प्रयागराज से अयोध्या पहुंच रहे हैं। और प्रयागराज में हमने महाकुंभ के दर्शन किए और गंगा में स्नान किया श्रद्धालुओं ने। और जो बड़ी मशक्क़त के बाद वो संगम पर पहुंचे थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ होने के कारण जो वो हमें देरी हो चली वहाँ पर। और आप सीधे तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि भीड़ का एक कारण जो है वो ये जाम भी होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में बसें श्रद्धालु लेकर आते हैं और फिर जाम की जो वो समस्या बन जाती है। तो ऐसे में लाजमी है कि हमें इस जाम से जो है वो छुटकारा काफ़ी देर बाद जो है लगता है होने वाला है, दिखाई दे रहा है कि काफ़ी देर लगेगी। और हम भी आगे जाकर जो है वो बोर्ड दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि कितना रास्ता जो हमारा और रह गया है और इतनी दूरी जो है वो हमारे जो मंजिल है अयोध्या श्रद्धालुओं को लेकर जहाँ वो जा रहे हैं वो रह गई है।
तो तस्वीरों में आप साफ देख ही रहे हैं गाड़ियाँ इतनी कि हैं कि दूसरे बहुत व्हीकल्स ज़्यादा बहुत कम हज़ारों की हैं, संख्या में जो गाड़ियाँ लेकिन यहाँ पर वो आ बसें रही जो हैं। हैं वो बड़ी संख्या में और हैं। मैं आपको दिखा और देता हूँ, यहाँ पर जो है ये हम देखिए, आपको जैसे कि दिखा पा रहे हैं इस राम बोर्ड के ऊपर। जन्मभूमि 12 तो बोर्ड की किलोमीटर बात और करें तो गोरखपुर बोर्ड पर जो है 142, वो लखनऊ लिखा 129। हुआ है कि यहाँ से जो है वो दूरियां जो दिखाई दे हैं रही है वो आपको। आपको बता रहा है कि किधर कौन सा रास्ता जा रहा है। लखनऊ जो है वो 129 किलोमीटर है, और जाम यहाँ पर बना हुआ है, दूसरे जो लगातार शहर जो हैं है उनको जाम भी जो चिन्हित की किया गया संख्या है जो है वो वहाँ बढ़ पर। रही है। लेकिन और हमें गाड़ियों की अयोध्या स्थिति की जाना बात है, करें तो हज़ारों और की संख्या में जो ये गाड़ियाँ यहाँ पर कुछ वो ही आ रही दूरी हैं। पर जो है उसके बाद भी फिर वो यहाँ हम पर जो है बचे हुए हैं, फिर हम वहाँ जाम पहुँच लगा जाएंगे। हुआ है और और जाम आप देख ही सकते हैं, जाम बहुत लंबा लग गया है। रास्ता छोटा रह गया है लेकिन जाम लंबा बहुत है। तो समय जो है ज़्यादातर यात्रियों का जो है वो जैम्स के अंदर ही बीत जाता है। कि ये देखिए अब जाम थोड़ा-थोड़ा छँटने लगा है, हमारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। हमारी गाड़ी जो है वो पीछे है, और अब वो आ रही है तो हम भी उस गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन जाम की वजह से जो है वो ये हमारी गाड़ी है, ये गई खासाराई। मुसराई। इसको रवि भाई ड्राइव कर रहे हैं, और पुलिस निर्देश भी ज़रूरी हैं। पुलिस जो है वो तैनात है रास्ता क्लियर करवाने के लिए। हमें उस साइड जाना है आगे की तरफ, और अभी एक साइड के जो व्हीकल्स हैं वो पुलिस चला रही है। जैसे ही हमें आदेश मिला पुलिस वाले का, और हम ये ब्रिज जो है वो क्रॉस करके सीधा जो है वो अयोध्या की तरफ मूव कर चुके हैं। और यहाँ से जो है बहुत ही कम समय रह गया है कि अब हम जो है अयोध्या पहुँचने ही वाले हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हम सुबह जो है चले थे वो रात हो चली है, और आखिरकार हम अयोध्या के अंदर पहुँच गए। यात्री जो है वो बड़े परेशान थे, और अब वो सामान उतार रहे हैं और फिर अपने जो रूम्स हैं उधर जाएंगे। और आज आपको बता दें कि आज यात्री आराम करेंगे रात के समय में, और सुबह जो है इनको अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। हनुमानगढ़ी जो है वो वहाँ पर भी जाएंगे, और फिर राम मंदिर जाएंगे। और उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ जो है साझा करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा। और आपको बता दें कि अगर आपको भी जो है यात्रा करनी है महाकुंभ प्रयागराज की और अयोध्या की, तो नीचे दिए गए नंबर्स जो हैं, प्रवेश भाई हों, अंकुश भाई हों, उन पर संपर्क कीजिएगा। खाना पीना रहना मात्र 5,000 रुपये में, और आपको जो है पे करना होगा। और आपको सारी सुविधाएं जो है वो बस के अंदर मिलेंगी। आपको खाना मिलेगा, घर का बना हुआ खाना मिलेगा, बगैर जो है मसालों का खाना आपको दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अयोध्या में, तब तक के लिए नमस्कार।